हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस है, इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को हम डिस्कस करेंगे। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 अक्टूबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से फॉरवर्ड की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्नेहा रवि's sister asked him to make an electric circuit। तो स्नेहा ने रवि की सिस्टर जो है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट उसके स्कूल वर्क के लिए बनाने को कहा। रवि मेड इट एज शोन। तो रवि ने उसको कुछ इस तरह से बनाया। उसने सर्किट में क्या क्या लगाया है देखिए, उसने सेल लगाया, उसके साथ उसने एक बल्ब लगाया और एक जो है यहाँ पे क्या लगाई है, एक जो है यहाँ पे सेफ्टी पिन का उसने इस्तेमाल किया और इस तरह तार से उसको जोड़ दिया। ठीक है। अब ये इस तरह की एक्टिविटी आपने भी बनाई होगी और अगर नहीं बनाई है तो जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है। और अपनी जो टीचर है उससे चेक करवाएंगे। अब देखिए, स्नेहा गॉट इट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। तो स्नेहा को ये ड्रॉ करने में बड़ी जो है प्रॉब्लम आ रही थी। सो सी आस्क्ड रवि टू सिंप्लीफाई द सर्किट डायग्राम। ठीक है। तो उसने उसको रवि को क्या कहा कि सर्किट जो डायग्राम है उसको सिंप्लीफाई कर ले एंड ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ सर्किट डायग्राम। ठीक है। रवि मेड हर लर्न द गिवन टेबल। तो रवि ने क्या किया, रवि ने जो है एक जो टेबल है उसको वो याद करने के लिए कहा। नाउ शी मेड द अबव सर्किट डायग्राम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म यूजिंग द सिंबल्स फ्रॉम टेबल एज शोन। तो बच्चों उसने जो है क्या किया, टेबल में जो डायग्राम गिवन थे उनके बेस जो है उसने डायग्राम को सिंप्लीफाई किया। तो पहले हम यहाँ पर टेबल को देखते हैं कि टेबल में क्या दिया गया है। तो देखिए, टेबल में दिया गया है सीरियल नंबर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और सिंबल। तो बच्चों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो गिवन है जैसे सेल, बल्ब, बैटरी, ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में भी बनी हुई है, वहां से आप जो है इसको अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि इसमें प्रिंट जो है वो अच्छा नहीं है, शायद आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो, तो आप साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक उसको ओपन करिए, वहां से आप पढ़िए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सेल जो है ये है, उसका सिंबल बेटा हम कैसे दिखाते हैं। तो आपको पता है ना, सेल में इस तरह एक जो है पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। तो हम सिंबल कैसे दिखाते हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। जो यहाँ पे बड़ी है उसको हम दिखाते हैं पॉजिटिव और जो स्मॉल लाइन है उसको हम शो करेंगे नेगेटिव एंड। ओके। तो ये सिंबल होगा किसका, सेल का, इलेक्ट्रिक सेल का। तो हम जब भी कोई सर्किट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो हम इस तरह कंपोनेंट बनाने की बजाय हम ये सिंबल जो है वो बनाएंगे, जिससे काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आप सबने देखा है बच्चे, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो इसका सिंबल हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से जो है इसका सिंबल आप बना सकते हो। ठीक है। अब अगर ये बल्ब जो है ऑन है यानी जल रहा है, ग्लो कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह से बनाएंगे। अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो इसमें आप ये इस तरह से ये जो है स्पार्क्स इसके नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, स्विच इज ऑन पोजीशन। सभी बच्चे जानते हैं स्विच ऑन का मतलब क्या होता है। घर में सभी बच्चे कभी जो है फैन का स्विच ऑन करते हो, बल्ब का स्विच ऑन करते हो। तो स्विच ऑन का मतलब क्या है कि देखिए, ये जो है आपके पास इस तरह से बनाएंगे, दो डॉट है, इनको अगर आपने मिला दिया तो इसका मतलब क्या है, मिलाने से जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इस वायर से इस वायर में चली जाएगी। यानी स्विच ऑन का मतलब क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी वो पास होने लगेगी एक वायर से दूसरे वायर में। यही तो मतलब है स्विच ऑन का, जिसके कारण बल्ब या फैन जो है वो चलने लगते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, स्विच इन ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर इसको यहां से हटा दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए इसको हम यहां से जो है हटा देते हैं, तो क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये इसके साथ मिला हुआ नहीं है, तो अब ये पोजीशन क्या है, अब ये पोजीशन ऑफ पोजीशन है। ठीक है। तो स्विच यानी क्या हो गया है, ऑफ हो गया है। कुछ इस तरह से हम इसको स्विच ऑफ को दिखाएंगे ऐसे। अब ये इससे मिला नहीं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास भी नहीं हो रही है, तो ये कैसी पोजीशन हो गई, ऑफ की पोजीशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बैटरी। अब यहाँ पे बैटरी जो है, बैटरी क्या होती है,
बैटरी होती है कि जब व्हेन टू और मोर सेल्स दे कंबाइन टुगेदर, जब आपने दो या दो से ज्यादा जो सेल होते हैं उनको मिला दिया है तो वो क्या बन जाती है, वो एक बैटरी बन जाती है। आपने भी टॉर्च देखी है, टॉर्च में देखिए कितने सेल डले हुए हैं, ठीक है, उसमें दो या तीन टॉर्च के जो सेल की जो है बैटरी आपने देखी है। तो उनको हम कैसे जोड़ते हैं, ये प्लस का है, ये सेल जो है हम बनाते हैं, ये एक सेल हो गया, हमने अभी ऊपर सीखा, ये दूसरा सेल हो गया और ये तीसरा। मान लीजिए तीन सेल की हम एक बैटरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे वायर जोड़ दी, यहाँ वायर जोड़ दी, ये किसके लिए है, प्लस के लिए, और जो स्मॉल लाइन है वो किसके लिए है, माइनस के लिए। अब आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, ये जो बीच वाले हैं ना इनको आपको मिला देना है, बस ये आपकी तीन सेल की बैटरी बन गई। 1 2 3, कितने सेल की बैटरी बन गई है, 3 सेल्स की बैटरी जो है ये बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वायर, वायर के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं, जो भी जिससे हम कनेक्ट करते हैं एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से, वो क्या है, वो वायर से कनेक्ट करते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अब कैसे डायग्राम जो है बना, यानी ऊपर जो डायग्राम बना था उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। दस वी कैन ऑल्सो ड्रॉ सर्किट डायग्राम वेरी इजिली बाय यूजिंग दीज सिंबल्स। तो ये क्या है, ये बल्ब है, ये एक सेल जोड़ा गया है, और ये क्या है, ये स्विच ऑन की पोजीशन है। ऑन की पोजीशन है तो हमने इस तरह बल्ब को ग्लो यहाँ पे बल्ब कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या है बेटा, कि वो बिल्कुल एकदम क्लोज है, कहीं से भी ओपन अगर होगी तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, मेड ऑफ कंडक्टर्स। आपने दो वर्ड पहले भी पढ़े हुए हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ओके, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जो है फ्लो करने देते हैं, दैट आर नोन एज कंडक्टर्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। दूसरे क्या होते हैं, इंसुलेटर, विच कैनॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट लाइक वुड, ओके, रबड़, ये क्या है, दीज आर द इंसुलेटर्स। एंड अदर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो वो क्या होता है, वो एक पूरा सर्किट तैयार हो जाता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। सिंपल से सिंपल जो सर्किट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो बैटरी, ठीक है ना, चलिए हम यहाँ पे जो है सिंपल सर्किट बनाते हैं, ये हमारा है बैटरी, हमने 2 सेल की बैटरी बनाई है, उसके साथ हमने जोड़ दिया एक लैंप, ये हमारा जुड़ गया लैंप, ओके, बल्ब जो है हम जोड़ रहे हैं यहाँ से। और इसके साथ क्या है, एंड वायर, तो वायर जुड़ गई तो इसको जोड़ दीजिए, देखिए 3 कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, बैटरी जुड़ी है, बल्ब जुड़ा है और वायर जुड़ी है, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो ये सबसे सिंपल सर्किट है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इस एक्टिविटी को जरूर आप जो है अपने आप इसका डायग्राम बनाइए, ट्राई कीजिए और एक्टिविटी भी तैयार कीजिए और अपनी टीचर को जरूर दिखाइए। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ टू रिप्रेजेंट सेल, बल्ब एंड बैटरी इन योर नोटबुक। तो आपको अपनी नोटबुक में सेल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल, बल्ब को और बैटरी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल जो है वो बनाना है। हमने अभी ऊपर किया है, आप ऊपर से भी देख सकते हो, यहाँ भी मैं बना रही हूँ सेल, ये किसका हो गया, सेल का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। बल्ब का हमने बनाया था, ये इस तरह से क्या है, ये बल्ब का हो गया, ओके, आप ऐसे बनाइए। उसके बाद बैटरी का बनाना है तो आप जो है सेल्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये जो है क्या बन गया, ये बैटरी, ये प्लस ये माइनस, इसको बीच में से जोड़ दीजिए, ये हो गया बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे आंसर दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप मेड ऑफ कंडक्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। यहाँ तक बच्चों आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, वायर एंड स्विच इज ऑन पोजिशन। तो बेटा यहाँ पे देखिए हमने अभी जो सर्किट किया उसमें केवल एक ही बल्ब हमने लगाया, यहाँ पर बस जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक बल्ब दिए हुए हैं। तो आप यही वाला डायग्राम बनाएंगे इसमें आंसर 3 में, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बल्ब और जोड़ दीजिए ऐसे,
ये बल्ब और जोड़ दीजिए ऐसे करके और इसको ग्लू कर दीजिए। ये बन गया आपका आंसर नंबर 3। ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये सेल है, ये क्या है, ये स्विच ऑन पोजीशन है, ये दो जो है क्या हो गए, बल्ब हो गए। तो यही सर्किट बनाने के लिए आपको बोला है। और बहुत सुंदर सा आप जो है यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।